भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक बच्चे को मैं जानता हूं, एक आदर्श बच्चा मेरा भक्त है। उसका जन्मदिन आया, जैसे ही जन्मदिन आया उसने केक काटा। उसके पिता ने उसको 1 लाख रुपए का आईफोन दिया उसके गिफ्ट में जन्मदिन पर। बच्चे ने कहा कि पापा क्या आप सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हैं? बोले बेटा तू मेरी इकलौती संतान है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। देखना तेरे लिए कितना महंगा उपहार लेकर आया हूं। 10th क्लास का बच्चा आईफोन पिता दे रहा है 1 लाख रुपए का। बच्चे ने कहा पापा आप सचमुच मुझे प्यार करते हैं? बोले मैं बहुत प्यार करता हूं। तो बोले पापा मेरा एक कहना मानो, मुझे जो तो आपने गिफ्ट दिया है ना? बोले हाँ। तो बोले ये गिफ्ट एक काम करो, इसको वापस कर दीजिए। अरे बेटा तुझे फोन नहीं चाहिए? मुझे मोबाइल तो चाहिए पापा, मोबाइल बिना मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आज मेरा हकीकत में जन्मदिन मनाना है, आज मेरे को हकीकत में अच्छी गिफ्ट देना है। पापा 1 लाख के फोन से भी बात कर सकता हूं और 20,000 के फोन से भी मैं बात कर सकता हूं। बात ही तो करना है ना, आप मेरे को फोन का यूज ही तो करना है। बेटा क्या चाहता है? बोले पापा ये फोन वापस कर दो, मुझे 20,000 का फोन ला कर दो। वो जो 80,000 रुपए है ना, वो मेरे बच्चों के, मेरे स्कूल के गरीब दोस्तों को दे दो। वो अपनी फीस नहीं दे पाते हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं पापा, मैं 20,000 के मोबाइल में जिंदगी जी लूंगा, लेकिन 80,000 मेरे दोस्त को दे दिए, ध्यान रखना उसका पूरा जीवन बन जाया करता है। मैं आपसे कह रहा हूं केवल अक्षरों का ज्ञान प्राप्त मत करो, अनुभव का ज्ञान प्राप्त करो, जिंदगी जीने का ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान वो नहीं है तुम पढ़ लिख करके क्रूर हो गए, किसी को भूखा देखकर तुम्हारे मन में दया आती है या नहीं आती है, किसी प्यासे को देखकर तुम्हारा मन द्रवित होता है या नहीं होता है, किसी के दर्द को देखकर तुम्हारी आंखें भीगती हैं या नहीं भीगती हैं। अरे किसी जरूरतमंद को देखकर तुम्हारे हृदय में करुणा आती है या नहीं आती है? यदि नहीं आती है ना, तो इन किताबी ज्ञान से जिंदगी महान नहीं होगी। ध्यान रखना, किसी की तड़फन देखकर हमारा हृदय सिहर उठे, किसी का दर्द देखकर हमारी आंखें भर आना चाहिए, किसी की पीड़ा देख करके हमारे मन में दर्द पैदा हो जाना चाहिए, तो समझना हमने जिंदगी का कुछ किया है। एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अंतिम बात कहकर समाप्त करता हूं, आपको जाना भी है। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि महान पिता होते हैं, बच्चे निकृष्ट पैदा हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि निकृष्ट माँ बाप निकृष्ट होते हैं, बच्चे महान पैदा हो जाया करते हैं। आपको ये सोचना है माँ बाप का जीवन कैसा रहा वो मत देखिए, आपका जीवन कैसा है ये देखने का प्रयास करिए। एक पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था, प्राणों से प्यारा भी उसे मानता था। इस बच्चे का भी जन्मदिन आया। बच्चे ने कहा कि पापा मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या उपहार देना चाहते हैं? पिता ने कहा बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए वो मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे कार दे दूंगा, मैं तुझे मोबाइल दे दूंगा। बच्चे ने कहा पिताजी एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? पिता ने कहा बेटा बहुत प्यार करता हूं, इकलौती संतान है, तेरे से अच्छा बेटा मेरा कौन सा होगा। ये जो दौलत कमाई है वो तेरे लिए कमाई है, ये जो मेहनत कर रहा हूं तेरे भविष्य के लिए कर रहा हूं। बोले पापा मुझे लगता है आप मुझे सच्चा प्यार नहीं करते हैं। अरे बेटा बहुत प्यार करता हूं। तो बोले सचमुच प्यार करते? बोले हाँ। बोले मेरे सिर पे हाथ रखो। पिता ने सिर पे हाथ रखा, बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तो पापा आज मुझे एक गिफ्ट दीजिए। एक क्या बेटा 100 उपहार देने को तैयार हूं, तू मेरे दिल का टुकड़ा है। बोले ये सब बातें मत करो पापा, एक उपहार मुझे दे दो। बोले क्या? बोले एक वचन मुझे दे दो। बोले बोलो बेटा क्या चाहिए? बोले एक शब्द मुझे दो, तुम समय से पहले मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। माँ ने कहा जन्मदिन पर ऐसी अशुभ बात करता है। बोले मुझे लगता है पापा
आज समय से पहले मुझे छोड़ करके दुनिया से चले जाओगे। जितना प्यार तुम करते हो ना, उससे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तो बेटा प्यार तो करता है, लेकिन ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा कि समय से पहले छोड़ कर तो नहीं जाओगे? मुझे लगता है पापा आप वक्त से पहले मुझे विदा दे दोगे, मैं अकेला अनाथ रह जाऊंगा इस धरती पर। अरे बोले बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले पापा एक शब्द दो मुझे, एक वचन दो। बोले क्या? बोले यदि तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो ना, तो आज यही उपहार मैं चाहता हूं, आप भी अपने माँ बाप के ऐसे बेटे बनने का प्रयास करिए। ये उदाहरण मैं इसलिए आपको दे रहा हूं। हाँ, उसने कहा पापा मुझे एक वचन दीजिए। बोले क्या? बोले आज यदि आप चाहते हो कि लंबी उम्र आप जिए, मेरे साथ लंबा आपका साथ रहे, तो आज से एक वचन दो कि मेरे पापा आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीना, आज के बाद कभी शराब नहीं पीना। क्योंकि जो शराब और सिगरेट पीता है ना पापा, वो उम्र से पहले बच्चों से विदा हो जाया करता है, उम्र से पहले बीमार हो जाया करता है। आज वचन दो, यदि आप सच्चा प्यार करते हैं तो गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे। मान्यवर मैं इतना कहना चाहता हूँ, माँ बाप ही बच्चों को नहीं सुधारते हैं, कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को सुधार दिया करते हैं। ध्यान रखना, आपके घर में कोई गलत काम होता है, उन्हें सुधारने का आप प्रयास करिए। कहीं भी गलतियाँ होती हैं, उन्हें सुधारने का आप प्रयास करिए। ध्यान रखना, जिंदगी किताबों में नहीं होती है, जिंदगी सड़क पर भी होती है, जिंदगी बाहर भी होती है। मैं यहाँ पर आया, बोलना बहुत कुछ है, लेकिन समय मेरे पास नहीं है। मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, तुम भारत की पहचान बनो, तुमसे भारत जाना जाए, तुम भारत से ना जाने जाओ। तुम माँ बाप की पहचान बनो, तुम अपने जीवन में अच्छी संगति करो, अच्छे विचार रखो। बस एक ही निवेदन है, 8-10 साल की मेहनत कर लो, पूरी 100 साल की जिंदगी तुम्हारी खुशहाल हो जाएगी, आबाद हो जाएगी। और जो तुम्हारे शिक्षक गण हैं उनका सम्मान करो, उनका बहुमान करो। जितना गुरुओं का मान करोगे, सम्मान करोगे, उतने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त होगे।